नमस्ते, सुस्वागतम, राधे राधे। समस्त संस्कृत अनुरागियों का आपके अपने YouTube चैनल ABH कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसे आप अपनी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि हमने संस्कृत में बेसिक चर्चा जो होती है उसकी चर्चा हमने कर ली है, और आज हम उस टॉपिक को लेकर के चलने वाले हैं जिस पर पूरी संस्कृत की नींव टिकी हुई है। तो आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं कि संस्कृत जो हमें पढ़ना है और संस्कृत पढ़ने के लिए पूरी नींव जहां से प्रारंभ हुई है, जहां से संस्कृत पूरी व्याकरण इस पर टिका हुआ है पूरा, उसकी आज हम चर्चा करने वाले। इसलिए आज हमारे साथ बने रहिए, और जिसको कभी भी संस्कृत समझ में नहीं आई, जिसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, वो जरूर इस वीडियो को देखें और लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको कितना समझ में आया। बाकी का मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। बेसिक्स सामान्य जानकारी जितनी होती है, मैंने वर्णमाला और संस्कृत संबंधित जितनी छोटी छोटी थी जानकारियां जो पेपर में पूछी जाती हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम उस टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं जिसको आप सभी को इंतजार था, और जो सबसे महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण की दृष्टि से आप सभी लोगों को पता होगा कि संस्कृत यूपी टेट या अन्य राज्यों के टेट में 30 नंबर की टेट में संस्कृत पूछी जाती है, 10 नंबर की सुपर टेट में आती है। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि टेट में 30 नंबर की संस्कृत के साथ देने का प्रयास करूंगा, और आपको जिन विद्यार्थियों का, जिन भाई बहनों का, सहयोगियों का केवल संस्कृत की वजह से सिलेक्शन रुकता था, वो आज के बाद ये कह नहीं पाएंगे कि हमारी संस्कृत की वजह से सिलेक्शन रुका। तो जो एक दो दो नंबर से रह जाते हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि हम संस्कृत आज पढ़े होते तो हमारे बहुत अच्छे नंबर हो जाते। तो मैं उन मित्रों से वादा करता हूं, आप एक बार वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल सरल शब्दों से मैं आपको संस्कृत समझाने का प्रयास करूंगा, और आप देखते रहिए। ज्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आज माहेश्वर सूत्र। क्या नाम है? माहेश्वर सूत्र, अर्थात भगवान शिव के द्वारा प्रदान किए हुए सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं। और भगवान शिव शंकर की महिमा से आप वाकिफ में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आज महाकाल के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को संस्कृत हम आज देने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी माहेश्वर सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ये सौभाग्य समझिए कि माहेश्वर सूत्र, सबसे पहले तो प्रश्न यही बन जाता है कि माहेश्वर सूत्र सबसे पहले निकले कहां से थे, किनके द्वारा बने थे, सबसे पहले इन्हें किसने ग्रहण किया था, कहां से प्राप्त। ये प्रश्न मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं, ये आप सभी लोगों को पेपर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि माहेश्वर सूत्रों को अन्य किस और नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखे होंगे तो पता होगा माहेश्वर सूत्रों को अन्य अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, और किन के द्वारा उद्गृत हुए थे, और सबसे पहले किसने इनको ग्रहण किया था। तो आज मैं उन्हीं सब प्रश्नों को लेकर के आज चर्चा करने वाला हूं। तो आज देखेंगे हम लोग किसकी? माहेश्वर सूत्र। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि माहेश्वर यानी भगवान शिव, भगवान शिव के द्वारा ही ये रचित है सूत्र, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कई किंवदंतियां हैं, बहुत सी किंवदंती चल रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर द्वारा एक बार नृत्य किया गया था, नटराज राज भगवान के द्वारा जब नृत्य किया गया था तो उनके डमरू से माहेश्वर सूत्रों का उद्गम हुआ था। तो कहा जाता है कि एक किंवदंती, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अनेक मत हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शिव द्वारा एक बार तांडव नृत्य किया गया था जिसके द्वारा 14 सूत्रों का उद्गत हुआ था, और उनके कहां से? डमरू से उद्गत हुए थे। तो डमरू से हुए थे। तो एक बार कहानी का आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि माता पार्वती जी एक बार दक्ष जी के, महाराजा दक्ष जी के हवन में बिन बुलाए पहुंच गई थी। आप सभी लोग वाकिफ होंगे, कथा भागवत में सुनते होंगे कि राजा दक्ष के यहाँ पर एक बार हवन हुआ था, उसमें माता पार्वती को और शिव शंकर जी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन माता पार्वती जी ने ज्यादा विवश कर दिया, भगवान शिव को जाने के लिए कह दिया कि मुझे जाना है, मेरे घर से आया नहीं बुलाया, कोई बात नहीं बेटी तो अपने घर जा सकती है। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो जब फिर भी जब वो पहुंच गई तो वहां पर जब उन्होंने देखा कि सभी देवताओं, देवी देवताओं का स्वागत किया गया, सभी को सम्मान दिया गया, लेकिन वहां पर भगवान शिव की अवहेलना की गई, और ये अवहेलना मां पार्वती से नहीं देखी गई, और उन्होंने क्या किया, वहीं पे
आप सभी को परिचित है कि अग्नि में उन्होंने दे करके अपने देह का त्याग कर दिया। जब ये खबर भगवान शिव शंकर को जब सुनी, जब ये खबर भगवान शिव शंकर ने सुनी, तो आपको पता होगा क्या हुआ था। तो उनसे रहा नहीं गया, क्रोध में आकर के तांडव नृत्य किया उन्होंने, और जिस तांडव नृत्य से पूरी पृथ्वी संपूर्ण लोक में हाहाकार मच गई। जिस समय वो तांडव नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने साथ ही साथ डमरू बजाया था। तो उसी टाइम पे कहते हैं, किंवदंती बहुत सारी हैं, कहते हैं कि पाणिनि जी तपस्या में लीन थे, महर्षि पाणिनि जी। तो उन्होंने क्या किया, उनके डमरू से उन्होंने माहेश्वर सूत्र की रचना कर दी। जब डमरू बज रहे थे तो उन्हें, सब लोगों को डमरू सुनाई दे रहा था, लेकिन पाणिनि जी को सूत्र सुनाई दे रहे थे। तो सूत्र कौन से थे वो मैं अभी आपको चर्चा करने वाला हूं, कौन कौन से सूत्र थे। और ऐसे सूत्र बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल ये ना लगे कि बहुत कठिन है, एक बार में याद। बस आप बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल ध्यान से। वीडियो एक बार समझ में आए दोबारा देख लेना, और समझ में आए तो लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बन जाता है कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको पता होगी कि कितनी होती है, 14 होती है। और क्यों होती है, ये मेरे कहने मात्र से नहीं है, उनके एक पाणिनि जी ने एक सूत्र लिख दिया। सूत्र का एक दोहा लिखा हुआ, एक छंद लिखा है, उसके माध्यम से कहते हैं, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। आपने सुना होगा तो कहा होगा वे ननाद ढक्काम, यानी ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू, नव पंचवारम यानी 9 और 5 बार, और 9 और 5 मिलकर के होते हैं 14। तो क्या कहा आगे, अगली लाइन में सुन लीजिए, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम एतद् विमर्शे, क्या कहते हैं, सन का उद्धार्त कामा सन का दिशिधान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्या कहा, उद्धर्त कामा यानी उद्धार की कामना से, सनक सनंदन सनातन ऋषियों जब तपस्या कर रहे थे, उनकी सबकी उद्धार की कामना है, तो उन्होंने क्या किया, एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, यानी शिव सूत्र की रचना की गई। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को और किस नाम से जानते हैं, शिव सूत्र भी कहा जाता है। क्या, शिव सूत्र। इसलिए कभी कभी प्रश्न ये भी आया है कि माहेश्वर सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में आपके शिव सूत्र मिल जाए तो लगा सकते हैं आप। माहेश्वर सूत्र यानी भगवान शिव के द्वारा उद्गत सूत्र, शिव सूत्र। और क्या कहते हैं, चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनकी संख्या कितनी थी, 14 थी, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश सूत्र भी कहा गया। और अन्य किस नाम से जानते हैं, प्रत्याहार सूत्र से भी कहते हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहा गया कि प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण करना, किसी चीज को संक्षेप में कहना। तो जब यानी शिव सूत्र यानी माहेश्वर सूत्रों से क्या होते, प्रत्याहार बनते हैं। अब प्रत्याहार जब आपने बनाए होंगे संस्कृत, जिन मित्रों ने सहयोगियों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा प्रत्याहार क्या होता है। और जब हम आप लोगों को प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे तो आप लोगों को देखना, 1 सेकंड, विद इन सेकंड में, कुछ क्षणों मात्र में आप प्रत्याहार बनाना सीख सकते हैं। और आपको पता होगा कि संस्कृत जो परीक्षा दे के आते हैं उन्हें एक ना एक प्रत्याहार अवश्य मिल जाता है, जहां से 1 नंबर आपका बिल्कुल फ्री का, समझिए निःशुल्क समझिए, 1 नंबर का मिलता है। और आपने यदि नहीं पढ़े हैं तो यहीं पे आप फंस जाते हैं, ये प्रत्याहार क्या चीज है। तो यहीं पे कहते हैं शिव सूत्र और प्रत्याहार, यानी शिव द्वारा उद्गृत इसलिए शिव सूत्र, 14 संख्या है इसलिए चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार इससे बनाया जाता है इसलिए प्रत्याहार सूत्र। और एक होता है वर्ण समामनाय सूत्र, जो पिछली बार उत्तर प्रदेश के 68,500 की शायद 69,000 वाली भर्ती में एक पूछा गया था, वर्ण समामनाय सूत्र किसे कहा जाता है। तो वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं, जिससे क्या है कि वर्णमाला निहित रहती है, यानी वर्णों का समाकलन रहता है इसमें, इसलिए एक नाम रख दिया वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय सूत्र। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, ज्यादा डीपली, ज्यादा ले जाकर के लंबा चौड़ा मैं आपको एक डेफिनेशन नहीं करा रहा हूं, बस समझते चलिए। यदि आपको समझ में आ गया तो मेरी मेहनत का सार्थक होती है। यहाँ से आप बस लाइक करते रहना, मुझे इससे ये पता लगेगा कि हाँ वाकई में आपको समझ में आई और आप लोग इससे आपको कुछ भला हो सके।
लेकिन बताना जरूर, कमेंट करके बताते जरूर है ना, क्या समझ में आया भी या नहीं आया, तो मुझे पता तो चले कि मुझे और आगे कितनी मेहनत की आवश्यकता है, मेरे भाइयों बहनों का कितना सहयोग है। चलिए, तो अब हम देख चुके हैं कितने नामों से जानते हैं, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, बड़ समामना सूत्र, चतुर्दश सूत्र, और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला तो यही प्रश्न बन गया कि हमारा किन नामों से जाना जाता है, शिव सूत्र से, प्रत्याहार सूत्र, बड़ समामना सूत्र, चतुर्दश सूत्र। लेकिन यही बात ये बन जाती है कि सूत्र लिखे किसने थे? उद्गृत तो शिव शंकर के डमरू से हुए थे, जब शिव शंकर जी ने डमरू बजाया था तो उससे उद्गृत हुए थे। लेकिन इसको ग्रहण किसने किया था? सबसे पहले उपदेश किसने दिए थे इसके बारे में? यानी उपदेश उसको कहते हैं जो सबसे पहली बार जिसके मुख से कोई बात निकले उसे उपदेश कहते हैं। यानी आपने अपने गुरु के द्वारा जो बात सुनी वो आपके लिए उपदेश है। वही बात किसी और के मुंह से सुनी तो, लेकिन वो उपदेश तो है, लेकिन जो पहली बार सुनेगा उसके लिए उपदेश है। यानी जो बात पहली बार किसी के द्वारा कही जाए वो उपदेश कहलाती है। तो आज हम कहेंगे कि माहेश्वर सूत्रों को 14 होते हैं, और लिखा किसने था, किसने इसे ग्रहण किया था? पाणिनि जी ने, पाणिनि। ठीक है, इनकी चर्चा हम पहले पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इनके बारे में विस्तृत देखना है तो पिछला लेक्चर आप खोल करके देख लेना, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर मैंने कराया है यहाँ पे। तो पाणिनि जी ने सबसे पहले इनको ग्रहण किया था, इसलिए ये क्या कहलाए? सूत्रकार कहलाए। सूत्रकार कहा जाता है किसको? पाणिनि जी को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 14 सूत्रों का संकलन पूरा एक विस्तृत ग्रंथ लिख दिया, जिसका क्या नाम था? अष्टाध्यायी। तो अब आप सभी लोगों को पता होगा कि अब हम चलने वाले हैं आगे अपने माहेश्वर सूत्रों की तरफ। अब माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया है, 14 होते हैं। यदि इस इतने सरल और अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, यदि आज आपने समझ लिया तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब तक अगली बार 2022 का यूपी टेट की परीक्षा होगी, आप उसमें संस्कृत में सबसे अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र होते तो 14 हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं? समस्या यहां भी आ जाती है मित्रों को, भाइयों बहनों को, कि ये याद कैसे होंगे सर। तो उनके लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र भी है कि हम उन्हें याद भी करा देते हैं। वो कैसे याद कराना है वो हमारी जिम्मेवारी है, बस आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से बस देखते रहना, बोर्ड पे नोट कर लेना, बस एक बार नोट कर लेना, एक बार देख लेना, एक बार सुन लेना, और अगली बार हम आपको दे ही देंगे एंटीबायोटिक जो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या इधर लिख के हम चलते हैं, 14 होते हैं। तो सूत्रों की संख्या यदि हम क्रमवार लगा के चले तो सबसे पहला सूत्र होता है आप लोगों का आ ई उ ड़ा। ठीक है, ये अंतिम में हलंत रहता है, अंतिम वर्ड पे, और हमारे साथ साथ बोलते रहिए। ठीक है, आ ई उड़ा। अगला नंबर 2 पे सूत्र क्या रहा? ये क्रम से चलेंगे, ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि सर नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा नीचे वाले, नहीं, जो क्रम से है वही रहेगा, आपके अच्छे और उससे नहीं चलेगा। अगला आ ई उड़ा, अगला रहेगा री ल क। ये संस्कृत की वर्णमाला चल रही है, जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं कि 9 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं वो आज मैं बताऊंगा। बताया था कि अच स्वर, अच कहते हैं स्वरों को और हल कहते हैं व्यंजनों को। चलिए, नंबर 3 क्या रहेगा? आ ई उड़ा री ल। कब बोलते रहिए साथ साथ, जल्दी याद होगा। ए ओ अंग। नंबर 4 रहेगा आई औ च। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न ये बन जा, आगे चल रहे हैं पहले देखते चलिए, हमारे प्रश्न यही बन जाता है कि सूत्र संख्या 1 से लेकर के सूत्र संख्या 4 तक क्या वर्णित है? सभी स्वरों का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। वो अच कहते कैसे हैं? हमने प्रत्याहार बनाना अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि समझ लेंगे तो आगे बनाना जल्दी सीखेंगे। मैंने यहाँ अच लिखा है, और आप देखिए अच का मतलब होता है आ से लेकर के चा तक, यानी हमने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट ले लिया, यानी स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट ले लिया तो बीच के तो सारे आ गए। ठीक है ना, यानी उसके अंतर्गत परिवार में पूरे आ गए। मतलब मान लीजिए कि किसी के परिवार में शादी विवाह में आपको जाना है और बड़े घर के बुजुर्ग पहुंच जाए,
तो कहते हैं कि और कौन कौन, मतलब वहां से कौन आया, तो जब उन्होंने कह दिया कि अच आ गए, यानी परिवार के एक बुजुर्ग हैं यानी पूरे अच, तो उन्होंने कहा अच आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अच का मतलब समझ लीजिए कि अच के अंतर्गत जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं सभी लोग उपस्थित हैं। ठीक है, तो अचों की संख्या मैंने बताई कितनी होती है, 9 होती है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ तो काफी है, लेकिन वो भी मैं आपको जब प्रत्याहार बनाना बताएंगे अगले टॉपिक में तो हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे। ठीक है, अभी बस नोट करते चलिए। आ ई उड़ा रि ल क ए ओ अंग ऐ औ च। अगला नंबर 5 पे रहेगा ह य व र ट। नंबर 6 पे रहेगा ल ड़। ठीक है, लड़। अगला नंबर 7 देख लेते हैं हम इधर से। अब देखिए सबसे पहले 1 से लेके 4 सूत्र तक हमारे स्वर हो गए और 5वें और 6वें हमारे अंतस्थ वर्ड हो गए। क्रम देखते चलिए, स्वर फिर अंतस्थ, अब के बाद आएंगे वर्णानाम पंचमाक्षर, यानी वर्णानाम वर्गाणाम पंचमाक्षर, यानी वर्गों के पंचम अक्षर आएंगे। अब कौन कौन से होते हैं पंचम अक्षर, य म ङ ण न म। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये माँ यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या दो माँ होते हैं, नहीं होते, वो बताऊंगा कैसे नहीं होते। ये पीछे वाले जो वर्ड होते हैं ये इत संज्ञक वर्ड होते हैं, इनका लोप हो जाता है, केवल हमें ये वाले गिनने होते, अभी बताते हैं हम आपको। ठीक है, नंबर 8 पे देखते हैं। अब पंचमाक्षर के बाद में अब देखिए पंचम, अब क्रम से चलिए, पंचम के बाद वापस लौटिए, अब क्या आएंगे चतुर्थाक्षर, यानी वर्गाणाम चतुर्थाक्षर। तो क्या बोलेंगे, झ भा य। ठीक है, नंबर 9 पे घ ढ ध स। 10 पे ज ब ग ड द श। नंबर 11 पे देख लीजिए क्या आएगा, ख फ छ ठ थ च ट त। दिख रहा है यहां तक, व। अगला नंबर 12 पे देखते हैं, क प य। नंबर 13 पे श स स र। यहां तक दिख रहा है, ये वाला देख शो कर रहा है कि नहीं। चलिए ये वाला मैं ऊपर कर देता हूं इस साइड पे। नंबर 13 देख लीजिए, इधर देखिए यहां पे नंबर 13 पे क्या रहेगा, स श स र। नंबर 14 पे ह ल, हल। ये शो हो रहा है ये वाला, ये ऊपर वाला, ये नहीं हो रहा। देखिए 14 नंबर पे क्या है आपका, हल है। ऐसे हम इधर कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा फ्लो में रहता है। 14 नंबर पे हल। तो बस आप लोग देख लीजिए अच्छे से, क्रम वाइज नोट करना कि सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जब भी हम माहेश्वर सूत्र जब लिखें तो सबसे पहले हमारे क्या रहते, सूत्र नंबर 1 से लेकर के नंबर 4 तक हमारे क्या रहेंगे, स्वर रहेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और 4 के बाद 5 और 6 पे क्या है, हमारे अंतस्थ वर्ण है। याद करने का तरीका समझिए, पहले आप रटिए मत, उसका तरीका समझिए, टेक्निक समझिए, पांडे जी ने सिलेक्ट कैसे की है। अगर आपने एक बार टेक्निक समझ ली तो कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 1 से लेकर के सूत्र नंबर 4 तक आपके क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर, जिन्हें अच कहते हैं। और 5 और 6 में क्या है आपके, अंतहस्थ वर्ण है। उसके बाद में अगले 7वें नंबर पे आपके वर्णानाम पंचमाक्षर, यानी देखे होंगे वर्ग के, यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, यानी वर्गों के अंतिम वाले पंचम वर्ण सभी एक सूत्र में है, यम प्रत्याहार बनेगा इनका। तो 7वें में वर्गाणाम पंचमाक्षर और 8वें और 9वें वर्गाणाम चतुर्थाक्षर, यानी वर्गों के चौथे अक्षर। क्रम देखिए, और 10वें नंबर में देखिए जबगढ़ 10, यानी वर्गाणाम तृतीयाक्षर, यानी वर्गों के तृतीय अक्षर सभी एक ही सूत्र में है। और 11वें नंबर में आप देखेंगे तो द्वितीय और प्रथमा भी है। और 12वें नंबर में केवल क्या है, प्रथमा अक्षर क प। और स श श र, यानी 13वें में हमारे क्या है,
ऊष्म वर्ण है और 14वें में 13 और 14 में हमारे ऊष्म वर्ण है। ठीक है, स श स र ह ल। जहां समझ में ना आए पूछते रहिए, कमेंट के माध्यम से बताते रहिए, कमेंट करेंगे। जो समझ में नहीं आया, दिखे नहीं, तो अगले लेक्चर में और आप लोगों को अच्छे से फिर दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि पहले बोल लेना हमारे साथ साथ। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, जहां भी बैठे जिस हालत में बैठे बोलते चलिए, कान में ईयरफोन लगाइए, बोलते रहिए। संस्कृत आपको बिल्कुल सरल और हिंदी से भी सरल लगने लगेगी। कैसे बोलेंगे? आ ई उ ड़ा री र क ए ओ अंग। उच्चार देखना, इसे ए बोलेंगे, इसे अंग बोलेंगे, ड़ा मत बोल देना। ए ओ अंग, इसे बोले ऐ औ च। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के ध्यान रखना। अगर उच्चारण सही नहीं किया तो आपकी वर्तनी गलत हो सकती है। इस अगला बोलेंगे ह य व र ट ल ण। ये ड़ा है आपका यहाँ पे। ठीक है, अगला 7वें में हमने कहा वर्गाणाम पंचमाक्षर यानी य म ग ण न म। अगला चौथे में 8वें 9वें में चतुर्थाक्षर झ भ य घ ढ ध श। 10वें में ज ब ग ड द श। 11वें में ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां में क प य। 13वें में स श स र और चौथे पे हल। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, जैसा लिखा है वैसा तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें याद क्या हो गया? आप लोग एक बार सोच के देखेंगे, जो मैंने पढ़ा है आपको कम से कम 50% तो याद हो गया ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। बताइए, 1 से लेकर 4 नंबर सूत्र तक आपके क्या आते हैं? स्वर आते हैं। 5वें 6वें में अंतस्थ, 7वें में पंचमाक्षर, 8वें 9वें में वर्गाणाम चतुर्थाक्षर, 10वें में जबगढ़दस यानी वर्गाणाम तृतीयाक्षर, और 11वें में खपचड़त यानी द्वितीय और प्रथमा, 11 12 में, 13वें में आपके 13 14 में आपके ऊष्म वर्ण। देखो पूरा क्लियर है। लेकिन अब आपको याद कैसे करना? आप लोग सोच रहे हैं कि बेवकूफ बना रहे हैं क्लास में। नहीं, देखिए तरीका यही है पढ़ने का, बाकी का तरीका आप जैसे याद कर पाए वैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह देखना है बच्चा क्या करता है कि शुरुआत की पहली लाइनें तो वो रट लेता है, जैसे भी पढ़ पाए शुरुआत की याद हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के फिर भूल जाता है। तो मैं ये जानता हूँ आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो शुरुआत के आपके सूत्र याद हो जाएंगे। तो क्या होंगे? अयुड़ रिलक एवं अयोच हयवरट लड़। ठीक है, हयवरट लड़। अब इसका चाहे कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे हयवरट लड़ है, जैसे यानी कहीं बारात गई, शादी बारात जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि दूल्हा तो लड़ ही जाता है। कभी कभी तुम्हें पता होगा कहीं किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, तो पूरब में गई है बारात आपकी, तो एक दूल्हा किसी से लड़ जाता है, भिड़ जाता है, तो क्या है कि वहां पे वहां के लोग जाते हैं पूरब का घर पे जाके कहता है हाय रे वर तो लड़ गया। हाय वरट, हाय वर तो लड़ गया, समझ लेना। हाय वरट, हाय रे वर तो लड़ गया। अब लड़का की वो लड़की की मम्मी कहती है या उसके परिवार कहते हैं, जो कोई ना के स्वर से बोलते हैं, यानी कहते हैं ये मगड़नम, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि यानी कुछ भी नाक के स्वर से बोलता है। तो अब वो कहते हैं झबय, यानी एक वो खाना बनाने वाली होती है उसे झबिया कहते हैं। कहते झबय यानी लड़ाई करनी है, जाके ले चलो, कौन लड़ाई कर रहा है, बोले झबिया। और घर 10 उठाओ, घड़ 10 यानी गाड़ दो ले जाके। ठीक है, घड़ 10 झबय, घड़ 10 झबिया ले जाओ, झबिया से लेके गाड़ दो जाके। अब क्या है, और वहां से क्या है, जैसे ही वहां पहुंचे तब तक सब लोग भाग गए। भाग गए, कहां भागे? वो 10 कोस भाग गए। कम से कम जब तक वो पहुंचे तब तक 10 कोस 10 मील निकल चुके थे। तो कहते जब गढ़ 10, जब तक वो पहुंचे तब तक वो सब भाग गए। कहां तक? जब गढ़ 10 यानी 10। पीछे देखो 10 नंबर का सूत्र है, यहाँ पे देख लेना, 10 पीछे मिल जाए तो यानी जब गढ़ 10 यानी जब गढ़ 10, यानी जब तक वे लोग पहुंचे तब तक तो गाड़ी लेकर के दूल्हा वूल्हा सब भाग गए। भाग गए 10, कम से कम 10 मील दूर। अब उसके बाद जब भाग गए तो अब भागते भागते गाड़ी ट्रेन पकड़ ली इन्होंने। रास्ते में दूर का सफर था, तो जब ट्रेन पकड़ ली तो अब ट्रेन आवाज कैसे करती है तुम्हें तो पता ही होगा जब आप चलते हैं। पहले तो आपको देखिए याद करने का तरीका है, ये कौन से नंबर का सूत्र है? 11 नंबर। रेल कैसी पटरी आपको दिख रही है तो सोच लो यह 11 नंबर का सूत्र है। तो क्या कहेंगे? ख फ छ ठ थ च ट त व।
यानी रेल में आप लोग बैठे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कैसे आवाज करती है रेल। ख फ छ ठ थ च ट त। क्या आवाज आएगी? ख फ छ ठ थ च ट त। अब मान लीजिए आपकी ट्रेन किसी टनल के ऊपर से गुजर रही है, यानी टनल में गुजर रही है या किसी पुल के ऊपर से निकल रही है, तो यही कितनी कैसे आवाज करेगी आप सबको पता होगा कैसे करेगी। बोलेंगे खप छटता चटता हो, खप छटता चटता हो, खप छटता चटता हो, यानी इतनी तेज करेगी कि ऐसी आवाज आएगी खप छटता चटता हो। बोलिए हमारे साथ, याद करा रहे, कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं हम, बस बोलिए खप छटता चटता हो, खप छटता चटता हो। यानी रेल की आवाज कैसे होती। अब मान लीजिए रेल में बैठे हैं रात भर के भूखे प्यासे, दूल्हा को लगी चाय की तलब, तो वहां पे चाय बेचने वाले आ ही जाते हैं, तो दूल्हा पूछता है कप है? कप है? कप है? 12वें नंबर पे कप है, ठीक है। तो यानी रेल में बैठे खप छटता चटता हो करके अब 12वें नंबर पे पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं कप है? चाय वाले से पूछ रहे हैं कप है। और कप है चाय, मान लो कप है मिट्टी का, पता ही नहीं लगी चाय कितनी गर्म है, और झटका से घूंट भर लिया कस के। और जो झटका से गर्म चाय का घूंट भर जाए तो आवाज कैसी निकलती है? सक सक सर, एकदम मतलब सीटी सी निकल जाती है। जब कोई बात कहनी हो, चाय भी घूंट भर ली, सर सर, ठीक है। और जब सक सर हल हो गई तब तक तो पहुंच गए हम, अपने गंतव्य पहुंच जाते, समस्या हो जाती है हल। बस याद करने का यही एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग बस पढ़ते रहिए। और अब सभी लोगों को बस एक तरीका था, आगे का स्वर आपको मैंने बता दिया, 1 से लेकर 4 सूत्र तक आपको स्वर, 5 और 6 में अंतस्थ आपको पता ही होगा, और 7वें में पंचमाक्षर, चतुर्थाक्षर, और तृतीया में जबगढ़दस, और 11वें नंबर पे खप चढ़ता चढ़ता हो यानी द्वितीय प्रथमाक्षर, और 12वें पे कपय और सक्षर, 13वें पे और 14वें पे हल। समस्या आपकी हल। यदि इतने भी सरलता से और सहज समझ में नहीं आए तो शायद हमें लग रहा है कि अब कोई समझाने वाला शायद आपको घुट्टी बना के लाए, वही पिला सकता है फिर तो, ठीक है। और रही बात, ये तो एक मजाक की बात है, संस्कृत सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कभी आपके सर में दर्द नहीं होगा पढ़ते पढ़ते। यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा बैठ रहे थे, कभी बोर नहीं होते, वो कहते हैं सर हम आपकी क्लास में कोई बोर ही नहीं होते। तो बस सब्जेक्ट ही ऐसा है, यदि एक बार मन में भर जाए तो कभी आप भूलेंगे नहीं। असल बात तो ये है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले का तरीका यूनिक होना चाहिए। पढ़ाते सब हैं और पढ़ते भी सब हैं, लेकिन बस पढ़ाते समय कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे तभी तो आप लोग हमें देखेंगे। तो आज हम केवल माहेश्वर सूत्रों की चर्चा किए हैं। इस वीडियो में आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, आपके माहेश्वर सूत्र आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगले लेक्चर में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, इत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है, और कौन से प्रत्याहार होते हैं। और इस बार जो प्रत्याहार पूछा गया था, ऋ प्रत्याहार होता है या नहीं होता, कितने नंबर का होता है, टोटल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे, नमः संस्कृत।